बीटीसी 2026 के सेकंड शिफ्ट का हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने पेपर दिया है तो मिला लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो कहावतों से जुड़ा हुआ है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब किसी व्यक्ति को कोई बहाना बनाना होता है और इल्जाम किसी और पे लगाना हो कि ये काम तो मैं कर सकता था पर इसलिए काम नहीं कर पाया, बहाना बनाना हो, तब हम इस कहावत का प्रयोग करते हैं। और पहला ही सही है, बहाना बनाना, और बाकी तीन विकल्प हैं जो इस कहावत के अनुरूप नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा बहाना बनाना। दूसरा प्रश्न है जो कि वाक्यों के प्रकार से है। वाक्यों के भेद दो प्रकार के होते हैं, हमने पिछले शिफ्ट में बात की थी। पहला एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। ये तीन भेद होते हैं और इसके 8 भेद होते हैं। इसमें हमें रचना के आधार पर भेदों से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है जो इस वाक्य के साथ भेद से ही बैठता है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि, तो, अगर, मगर, यानी इस प्रकार के आए जहां शर्त रखी जाए एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, यानी दूसरे पर डिपेंड हो। एक वाक्य को हटा दिया जाए तो दूसरे वाक्य की अर्थ या वैल्यू नहीं रहती है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। वो होते हैं मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता हो वो कहलाते हैं सरल वाक्य। जब एक से अधिक उद्देश्य, एक से अधिक विधेय हो और उन सभी वाक्यों को अलग अलग तोड़ा जा सके तो वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य, जिसमें सभी वाक्य उपवाक्य प्रधान होते हैं, वो होते हैं संयुक्त वाक्य। और जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य और बाकी उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं, ऐसी स्थिति में मिश्र वाक्य होते हैं। इसका सही हो जाएगा मिश्र वाक्य। बाकी तीनों इससे मेल नहीं खाएंगे। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, तो सफल हो जाओगे कैसे हो जाओगे? परिश्रम करेंगे, ये वाक्य होगा साथ में तभी ये वाक्य पूरा माना जाएगा, सही हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है जो वर्तनी की शुद्धि से शुद्ध अशुद्ध शब्दों से जुड़ा हुआ है और हमें इसमें से शुद्ध शब्द ढूंढना है। सबसे पहला ऐतिहासिक है जो कि बनता है इतिहास प्लस इक प्रत्यय लगाकर बनता है। इक प्रत्यय जब जुड़ता है तो आगे वाले की मात्रा बढ़ा देता है, और जो ई होता है, ई बड़ा या छोटा, या ए होता है, ये सभी बदल जाते हैं ए में। तो यहाँ ई का ए बनना था तो इस प्रकार ये बनता ऐतिहासिक, और यहाँ पर ए नहीं है, ए है, तो ये हो जाएगा गलत। हितैषी में भी डबल मात्रा होती है, ए होता है, तो ये भी हो जाएगा गलत। औद्योगिक शब्द बनता है उद्योग प्लस इक प्रत्यय लगाकर बनता है, और इक वापस सेम आगे की मात्रा बढ़ाता है। यदि उ या ओ होता है वो बदल जाते हैं औ में, तो ये बिल्कुल ये सही हो रहा है। उ का ओ बन रहा है, ये भी सही है। और ऐच्छिक शब्द है वो इच्छा प्लस इक से बनता है। आगे वाले की मात्रा बढ़नी थी, ई का ए बनना था, लेकिन यह नहीं बना, ये भी हो जाएगा गलत, और सही हो जाएगा हमारा औद्योगिक। फिर अगला प्रश्न ये है विस्मयादि बोधक वाक्य से। सीधा ही विस्मयादि बोधक वाक्यों को, शब्दों को पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि उनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, तो वो हो जाएगा विस्मयादि बोधक। तो हमें वह आया हुआ है सीधा ही पहचानना, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, सीधा ही देखने की जरूरत नहीं, हमें विस्मयादि बोधक वाक्य बन जाएगा। प्रश्नवाचक की पहचान भी आसान होती है, उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। विधानवाचक सामान्य वाक्य होता है और आज्ञा में आज्ञा दी हुई होती है। अगला प्रश्न है हमें इसमें से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। पहले हमने शुद्ध ढूंढा था और अब हम अशुद्ध ढूंढेंगे। इसमें से संग्रहित भी सही है, तदुपरांत भी सही है, मृदंग भी सही है, और ये पुनर्जन्म नहीं लिखा है, यहां लिखा है पुनर्जन्म, तो सही होगा इसका पुनर्जन्म। जो आधा रह है ये आएगा ज के ऊपर, न कि रह के ऊपर। और एक चीज जो ये आधा रह होता है, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये सही कौन सा होगा और इसका उच्चारण कैसे होता है। जो आधा अक्षर होता है वो हमेशा नीचे होता है, इसमें म आधा है, सॉरी म पूरा है और र आधा है। इस वाले में र आधा है और क
क आधा है और र पूरा है। जो पहले बोला जाएगा वो आधा होगा। इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। यहां पर पुनर्जन्म नहीं है, ये न के पहले लगा है, तो इसको हम ऊपर लगाया तो इसे पहले बोलेंगे, हो जाएगा पुनर्जन्म, तो ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो सब कुछ जानता हो। सब कुछ वाले जितने भी आएंगे उसके आगे सर्व लगा हुआ अधिकांश जगह मिल जाएगा। सब कुछ यानी सर्व, सर्वव्यापी यानी जो सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी इस प्रकार बन जाएगा। सर्व वाला ढूंढना है तो ये हो गया सर्वज्ञ। एक और शब्द होता है विज्ञ। विज्ञ का मतलब होता है जो जानता हो, सब कुछ नहीं पर वो जानता हो, ज्ञानी है। और सर्वज्ञानी जो सब कुछ जानता हो। ज्ञानी सिर्फ जानने वाला, पूरी जानकारी है या नहीं। और विद्वान यानी जो जिसे जानकारी है, नॉलेज है। पंडित यानी एक जाति विशेष हो जाएगा। अगला है संधि विच्छेद। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद। यदि कहीं पर वाक्य में उस शब्द में यह, वह या र आया हुआ है और उसके आगे आधा अक्षर है तो काफी हद तक चांस है कि उसमें यण संधि होगी, और उसको यण संधि के नियम से तोड़ेंगे। यण संधि में प्लस के इस तरफ उ या बड़ा उ भी होगा, या ई होगा, या ऋषि वाला री होगा, और उधर कोई भी स्वर हो सकता है। तो इस यहाँ पर हमें आधा व के आगे आधा न लगा है तो हम इधर ई या उ बना देंगे। यहाँ पर उ की बना देंगे मात्रा और पीछे अ लगा देंगे, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं थी। तो ये वाला सही हो जाएगा। ये यण संधि का उदाहरण था, ये यण संधि। अगला प्रश्न देखते हैं हम। इसके बाद शुद्ध शब्द युगम का अर्थ ढूंढना है हमें। युगम शब्द ऐसे ढूंढने हैं हमें जो एक ही प्रकार का अर्थ देते हैं। राग और द्वेष, वैसे ये एक द्वंद्व समास का भी भेद हो जाएगा। हमें ढूंढना है राग और द्वेष। द्वेष काफी प्रचलित शब्द है। किसी से जब हमारी बनती नहीं है, या इस प्रकार कह सकते हैं कि वो हमारा शत्रु है या हमें उससे शत्रुता है, तो पीछे जहां शत्रुता वाले हैं वो हम ढूंढ लेते हैं। इसी में एक नहीं है। और राग का अर्थ होता है प्रेम। एक राजस्थानी पुराना दोहा भी है, राग करता रंग करता और करता झगड़ी, तीन चीज याद रही लूण मिर्च लकड़ी। राग यानी प्रेम, तो इसमें सही हो जाएगा प्रेम और शत्रुता अ। उसके बाद हमें दिन रात किस प्रकार का युगम है, इसमें ये किस प्रकार के अर्थ कैसे दे रहे हैं। जैसे माता पिता लिखे हैं तो माता पिता कोई विलोम शब्द नहीं है, ये एक प्रकार के समानार्थी हैं और लिंग वाले हैं। इस प्रकार ये दोनों जो दिन रात है या पाप पुण्य है या धर्म अधर्म है, दोनों को एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। तो इसमें हो जाएगा विपरीतार्थक। इसमें समास भी हो सकता है, द्वंद्व समास भी हो सकता है, लेकिन विलोम वाला ज्यादा इसमें सटीक बैठ रहा है, तो ये सही हो जाएगा। समान अर्थ नहीं दे रहे हैं। पुनरुक्ति वो शब्द होते हैं जो एक ही बार 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 आते हैं, जैसे कि हम लिखा धीरे धीरे लिखा या तेज तेज, वो होते हैं पुनरुक्ति वाले वाक्य। यहां पर विपरीत अर्थ यानी, या ऐसा कह सकते हैं कि ये विलोम युग्म है, विलोम युग्म है, इस प्रकार भी हम इसे मान सकते हैं। उसके बाद अगला आता है निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है, यानी कि तीन जो है वो शुद्ध है और एक अशुद्ध है, इसमें ढूंढना हमें। तो हो जाएगा वो अनुग्रहित, ये इस प्रकार लिखा जाएगा। और बाकी उज्जवल, उत प्लस जवल, ये भी सही है। आशीर्वाद, काफी जगह आशीर्वाद इस प्रकार लिखा होता है, हम ध्यान नहीं देते हैं। परीक्षा में आशीर्वाद बहुत बार पूछा जाता है, इस प्रकार भी लिखा होता है, जो कि होता है गलत। और सौजन्य बनता है सुजन प्लस यह प्रत्यय लगाकर। जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो पीछे वाले अक्षर को आधा कर देता है और आगे वाले की एक प्रत्यय के समान ही मात्रा बढ़ाता है। ऊ का ओ में परिवर्तन हो जाता है सौजन्य, और न हो जाएगा आधा, ये भी शुद्ध है, इसमें से अनुग्रहित हो जाएगा। उसके बाद हमें असंगत समास ढूंढना है। सभी तत्पुरुष के भेद हैं। जब कभी तत्पुरुष आए तो उसके साथ हमें कारकों को याद कर लेना चाहिए। जो पहला कारक है कर्ता, उसे छोड़ दें। लास्ट वाला जो है संबोधन, उसे भी छोड़ दें। कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, और अधिकरण में और पर।
ये चिन्ह जो मिलेंगे उसको उसी प्रकार का विच्छेद करने के बाद ये चिन्ह यदि प्राप्त होते हैं उसको उसी समास में शामिल कर लिया जाएगा। जैसे रसोई, रसोई घर में जो रसोई बन रही है खाना, वो रसोई है, न कि वो कमरा रसोई, वो केवल कमरा है। रसोई जो बन रही है खाना उसे रसोई कहते हैं, तो वो उस खाने के लिए कमरा है। तो इस प्रकार हो जाएगा रसोई के लिए घर, तो ये भी हो जाएगा सही। फिर आता है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। यहां से तो है, करण लग भी रहा है लेकिन करण नहीं है, क्यों है नहीं है आगे हम बात करेंगे। फिर आता है मृग छोना, छोना यानी छोटा बच्चा, मृग का यानी हिरण का छोटा बच्चा, का के की संबंध, ये भी सही है। और सर्वोत्तम, सभी में उत्तम, सर्वो यानी सभी में उत्तम, सभी में, सब में ऐसे कह सकते हैं, सब में आ गया अधिकरण, ये भी सही हो जाएगा। ऋण मुक्त क्यों नहीं है? जब हम किसी चीज से दूर होते हैं, अलग होते हैं, ऋण से मुक्त, ऋण से अलग हो गए, जब अलगाव का भाव होता है तब हम अपादान कारक करते हैं। तो यहाँ पर ऋण से अलग हो रहे हैं तो ये कर्ण कारक ने होकर, इसमें भी से है, अपादान के भी चिन्ह से है, तो ये होगा अपादान कारक। और जब किसी चीज के साथ होते हैं तब हम कर्ण कारक का प्रयोग करते हैं। दोनों में से है पर इसमें साथ है और इसमें अलगाव का भाव है, तो इसका सही हो जाएगा ऋण मुक्त। अपादान कारक या कर्ण दिया हुआ है, ये अशुद्ध है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। हमें इसमें से इनको सही सुमेलित करना है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ये एक संधि का उदाहरण है, तो इसका मिलान करते हैं स्वर संधि से। और आप एक दीर्घ स्वर बन रहा है तो ये दीर्घ स्वर संधि का भेद है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, का के की संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष हो जाएगा ये संबंध। फिर आता है माता पिता, जब साथ में योजक चिन्ह हो और तथा इत्यादि इस प्रकार के शब्द आए समाहार के, वो वहां पर हम करते हैं द्वंद्व। फिर होता है अति उत्साह, जब यह वह के आगे आधा अक्षर हो, यह भी आधा अक्षर है तो ये यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। अब इनको इस प्रकार से मिलाते हैं जो शुद्ध हैं। एक द से मिलान हो रहा हो, दूसरा ब से, तीसरा से और चौथा ए से, इसमें राइट हो जाएगा। बाकी इसमें मेल नहीं खा रहे हैं। अगला प्रश्न है हाथ पांव फूलना। लोग कहते हैं कि हाथ पांव फूलने थक गए तब भी हाथ पांव फूलते हैं, लेकिन जो कहावत है वो उस समय प्रयुक्त होती है जब हम घबरा जाते हैं, ऐसी स्थिति बन जाए जब हमें डर लग जाए उस समय, या हम घबरा जाए, कोई काम कर नहीं पाए, जब हमारे हाथ पांव फूल जाए, इसमें घबराना सही हो जाएगा। और क्रोधित होना वो तो आग बबूला होना या लाल पीना होना, इस प्रकार का प्रयोग होती है। प्रसन्न होना, फूल लेना, समाना, और थक जाना इससे कोई लेना देना नहीं है, घबराना सही हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है वाक्य शुद्धि, शुद्ध वाक्य हमें इसमें से ढूंढना है। विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं, ये शुद्ध है। मीरा एक प्रसिद्ध कवि नहीं थी, मीरा एक महिला थी तो वो एक कवियत्री थी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र में असम, नदी जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है, तो स्त्रीलिंग है, वो बहता नहीं है, वो बहती है। अगर आपका दर्शन हो गया, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल या केश, ये इस प्रकार के शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं। आज आपके दर्शन हो गए, तो ये भी अशुद्ध हो गया, इसमें सब शुद्ध होगा। विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं। अगला है एक शब्द का चयन हमें करना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, बड़े एक, वाक्यांश के लिए एक शब्द ढूंढना जो छिपाने योग्य हो, जो छिपाने योग्य। वैसे जो रहस्य राज होता है वो भी छिपाने योग्य होता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं दे रहा, रहस्य खुद छुपा हुआ है पहले से ही। दुर्गम, जहां पर जाना कठिन है, दूर लगा, इसका मतलब कठिन का प्रयोग करना है, जहां जाना कठिन हो। उसके बाद गोपनीय, जो गुप्त रखा जाए उसे कहते हैं गोपनीय, गुप्त यानी छिपा कर रखा जाए, तो ये हो जाएगा इसका शुद्ध। ध्वस्त यानी जो खंडर है, बिखरा हुआ है, वो हो जाएगा हमारा ध्वस्त। अगला प्रश्न है असंगत सार्थक शब्द हमें इसमें से ढूंढना है, यानी जो इसके साथ मेल नहीं खा रहा है, जिसके पास न पहुंचा जा सके। कठिन का प्रयोग नहीं है तो दूर का प्रयोग भी नहीं होगा, यह सही हो जाएगा। जहां पहुंचा ना जा सके वो होगा अगम। जो कहा ना गया हो, अकथित या अकथनीय, यानी जो कहा ना जाए, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अगोचर। गो शब्द जो होता है वो इंद्री के लिए प्रयुक्त होता है। एक और बहुत ही फेमस शब्द है जो लोग गलत लेते हैं, वो है गोविंद।
लोग सोचते हैं कि जो गायों को पाल रहा है वो गोविंद है, नहीं। विंद का मतलब होता है बींधने वाला, बींधना यानी कि आर पार कर देना, उस पर कंट्रोल कर लेना, यानी जो इंद्रियों पर काबू करता हो, यानी कृष्ण, कृष्ण भगवान का अपनी इंद्रियों पर काबू था, इसलिए उनका नाम गोविंद था, न कि गायों को पालने के लिए। अगोचर यानी जो इंद्रियों से भी प्राप्त न हो सके उसे कहते हैं अगोचर। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी, और जो सबके पीछे रहता हो वो अनुज, जो पीछे रह जाए। तो इसका शुद्ध जो सही उत्तर होगा वो होगा अ। दुर्गम नहीं होगा, जिसके पास पहुंचा ना जा सके वो दुर्गम, और जहां पहुंचना कठिन हो वो होगा दुर्गम। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द अर्थ भेद, यानी हमें इसका अर्थ ढूंढना है। यदि तरुणी का अर्थ युवती है तो तरणी का अर्थ क्या होगा? तरणी का अर्थ होगा सूर्य, सॉरी, तरणी का अर्थ नौका होगा, और जो तरणी में बड़ी छोटी की मात्रा होती है वो होता है सूर्य। ये टोटल 3 शब्द हैं, और तरणी में यदि बड़ी ई की मात्रा है तो ये होगी नौका या नाव, और तरुणी यानी कि युवती, और इसी प्रकार जो तरुण होगा वो होगा युवक। ये चारों शब्द एक जैसे लगते हैं, इसके सही अर्थ हमें ध्यान होने चाहिए। अगला प्रश्न है, हमें शुद्ध शब्द का चयन इसमें से करना है। ये दोनों ही व्यंजन के भेद हैं, एक ये विसर्ग का भेद है और ये व्यंजन का, तरु प्लस छाया। जब इसका हम मेल करेंगे तो यहाँ च का आगमन हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी ये उच्च और ये होगा श्रृंखल, जब मिलेंगे तो यहां पर हमें च का उत्त प्लस श्रृंखल, तय का च बन जाएगा, और ये जो श है सड़क वाला सलगम वाला उसका छ बन जाता है, तो ये बनता है उच्च श्रृंखल। तो ये भी अशुद्ध है। निरालंब ये शब्द होता ही नहीं है, शब्द शुद्ध शब्द होता है निरालंब, लंब होता है, या फिर निरावलंबन। इस प्रकार से शब्द बनता है। निरालंब कोई निर्लंब शब्द होता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा, पीछे बचा आर्द्र, आर्द्र यानी जो गीला है, ये एकदम शुद्ध शब्द है। आगे का प्रश्न देखते हैं हम। अत्याचार में संधि ढूंढनी है। यह के आगे आधा अक्षर यण संधि है, प्लस के इस तरफ ई या उ या री आ जाएगा, तो यह का ई में परिवर्तन हो जाएगा, यह बना अति। आ की मात्रा है, आ हमने निकाला इसमें से, अति प्लस आचार, इसमें से शुद्ध हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यटन में उपसर्ग है, ये भी यह के आगे आधा अक्षर, वैसे ये उपसर्ग का उदाहरण है और साथ में यण संधि का भी उदाहरण है। परि, यह में अ की मात्रा है, ये हो गया परि प्लस अटन, अटन यानी घूमना, और परि यानी चारों ओर, चारों ओर घूमना पर्यटन, तो इसमें से उपसर्ग हो जाएगा परि। जो उपकार माने, किसी का भला किया, हमारा भला ही मान रहा है, उसे कहते हैं कृतज्ञ, और जो नहीं मानता उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। दानी जो दान देता है, और कृपालु यानी जो दया करता है, दान देता है और जो दया करता है। इनको आप वाक्यांश में, वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी याद रखना, कृतज्ञ जो उपकार नहीं मानता, और जो उपकार मानता है उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यय की हमें पहचान करनी, ऐसा प्रत्यय ढूंढना जिसमें इष्ट लगा हो। इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा, इसमें हमें लग रहा है कि इसमें लगा हुआ है, लेकिन ये प्रत्यय या मूल शब्द की तरह प्रयुक्त हुआ है, ये निष्ठ लिखा है न कि इष्ट लिखा है। और इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो ये न धन निधन इष्ट, इस प्रकार से ये बनता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। यह इसमें इष्ट का प्रयोग नहीं है, और बाकी सब में इष्ट का प्रयोग है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपसर्ग ढूंढना है उपकार में, बिल्कुल इजी है। उपकार है ढूंढना है, उप प्लस कार। जब उपसर्ग का प्रयोग करते हैं उसका मतलब होता है साथ में या समीप या सहयोग करने वाला, तो ये सहायक के रूप में प्रयुक्त होता है। निषेध के लिए हम अक्सर अ का या नी का प्रयोग करते हैं, और विरोध के लिए भी हम प्रति का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रति उत्तर। अधिक के लिए हम अधि शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है लोको उपकार में संधि,
इसकी भी पहचान कर सकते हैं। इस पहचान करने वाला नियम अधिकांश जगह काम करता है, सब जगह नहीं। यदि ए की या ओ की मात्रा है तो काफी हद तक चांस है कि उसमें गुण संधि हो, जैसे कि परोपकार में भी यही लग रहा है। और ऐसे ही देखें साथ में वृद्धि, वृद्धि की में भी दो मात्रा यानी ए या ओ हो तो वहां काफी हद तक चांस है कि उसमें वृद्धि संधि हो जाती है। यण की मैंने आपको पहचान बताई आपको, य व और र के आगे आधा अक्षर, और व्यंजन की पहचान नहीं कर सकते उसमें। यदि हमारा खंड कर रहे हैं वहां यदि दोनों जगह दोनों और स्वर नहीं है तो व्यंजन हो जाएगी। लोकोपकार में हो जाएगी अपने गुण संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। यदि हमारे कोई जान पहचान का, हमारा परिवार का ही हमारे जानकारी शत्रु तक पहुंचाई तब इसका प्रयोग करते हैं। अपने निकट अपने घर का व्यक्ति में हानि पहुंचाई, हमारी जानकारियां बाहर निकाला तब। और इस कहावत का निर्माण जब विभीषण की नाभि में अमृत बसा हुआ ये राम जी को जानकारी विभीषण ने दी, तब से ये कहावत प्रचलित में है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का पर्यायवाची। वसुंधरा बिल्कुल पर्यायवाची है, धरा भी है और मेदिनी भी है, लेकिन पावक जो है वो है आग का पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखते हैं, सज्जन, सत्य प्लस जन, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब त के बाद ज और ज आए तो तय का ज में परिवर्तन हो जाता है। यदि तय के बाद ल का ल आ जाए तो तय भी ल बन जाता है। यदि तय के बाद में है आ जाए तो तय का द और है का ध बन जाता है। तो इस प्रकार का हमें ढूंढना है, सत्य प्लस जन, सही हो जाएगा ए। अगला है, अशुद्ध पर्यायवाची युग्म ढूंढना है जो शुद्ध नहीं है। चंद्रमा, सुधाकर और हिमकर ये दोनों ही सुबह वाली शिफ्ट में आए हुए थे, वापस सेकंड शिफ्ट में आ गए। जंगल, अरण्य, कानन ये भी सही है। ज्योत्सना यानी ज्योति, प्रकाश, चांदनी और कौमुदी ये चांदनी के पर्यायवाची हैं। गंगा और सुरसुरी ये दोनों ही नदियां हैं। और जो अंबुदर है, जो अंबु यानी पानी, पानी को जो धारण करता है यानी कि बादल, ये बादल का पर्यायवाची है। तो ये हो जाएगा इसमें सही। अगला प्रश्न देखते हैं, नील कमल में समास। नीला है जो, है जो, यदि तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है और नीला है जो, इस प्रकार से है जो आ जाए यानी परिभाषा या उसकी विशेषता बताए, तब वहां समास हो जाता है कर्मधारय। नील कमल, नीला है जो कमल। द्वंद्व में दोनों ही प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह आ जाता है। बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, अव्यय भाव में पहला पद अव्यय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी ज्ञान, ज्ञान की ज्योति या बुद्धि, तो इसमें सही हो जाएगा बुद्धि। मूर्खता, आलस्य या चंचलता नहीं होगा। धन्यवाद।